करवाया तो दूसरे ने क्या करना मुझे बताएं। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कल मैच जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो खुद ही वेलकम बन जाएगा। यही लोग जो आज हमें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, ये बुलाएंगे, मधु करेंगे, जी आए हमारे पास, आप खाना खाएं। हाँ जी, आप देखिएगा कल इंशाल्लाह आप देखिएगा फ्लैग जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के कल ज़्यादा होंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिएगा। इंडिया के इतना नहीं हो जितना हमारे लहराएंगे। इतना क्राउड इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा जितना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेते हैं सलमान साहब जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो इनको शाया देंगे। सर, वो तो सऊदिया के हैं। वो इनको शाया देंगे, मैं कह रहा हूँ वो इनको शाया देंगे। भाई वही तो बताया गया है इंटरेस्ट नेशन टू नेशन जो है वो जो पुरानी बात थी कि हम हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे रिलीजियस, ऐसा कुछ भाई उम्मा ऐसा कुछ उम्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी इकोनॉमिक्स की गेम है। हर एक के अपने लिंक्स हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी का इंटरेस्ट है। तो दैट्स द रीज़न पाकिस्तान में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको वो प्रोटोकॉल दें या इस उम्मा के अल्फाज हैं या जो रिलीजियस हमारा जो कंपोनेंट है, ये जो नहीं, बहुत कंट्रीज, एक को मैं क्यों कहूँ कि नहीं, इंडिया बहुत डिज़र्व करता है, हम भी डिज़र्व करते हैं, हमें चांस दिया जाए, हम हमारे कंट्री में आए, हमसे रिस्पेक्ट लें, ठीक है, हम भी उनको उतनी इज्जत देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। हर बंदा आप चेहरे देख लीजिएगा, हिंदुओं के चेहरे पता लग जाते हैं। मुसलमान का चेहरा एक अलग ही बनाया है, वो उसका चेहरा एक अलग है, वो छोड़ दें आप। मेरा रिलीजन कौन सा है? आप मुझे तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है। आप देखोगे कि रिसेंट उन्होंने हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के हमारे बैन किया है, तो वो हमारा वीज़ा भी बैन किया है। तो उल्टा हमारे जो वहाँ पर माइग्रेट करके गए हैं लोग या फिर अर्निंग के लिए, तो वो लोग उनको कोई काफ़ी लॉस दे रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं हमारी अपनी रेप्यूटेशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बीइंग अ मुस्लिम, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, उन्हें कम से कम अगर कंट्री साइड देखें तो कंट्री को एक साइड पे रख के इस चीज़ का तो ख्याल करना चाहिए था कि ये बहुत सारे मुस्लिम्स, ठीक है, तो इस चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए। इंडियंस जो है उनके ज़्यादा तो नहीं है ना क्लोज, इसलिए नहीं आते कि सेफ एंड साउंड जगह नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन मैं टिकटॉक में देख रही थी कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना, लिखा जाता है वहाँ पे कंट्री अदर साइड में कि यार ये बहुत ना अजीब सी जगह है, यहाँ पे टेररिस्ट बहुत है, यहाँ पे लोगों को हिरासा किया जाता है, इसलिए फिर वो अदर साइड नहीं आता ना। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो बताते हैं कि नहीं यार, अब वो जो आई हैं, वो जो आई हैं अमेरिका से, वो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कल चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा जिसका सबको इंतजार है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई स्टेडियम में होगा। इसी सिलसिले में इंडियन टीम भी दुबई में पहुंच चुकी है, पाकिस्तानी टीम भी दुबई में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, ये वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि जब इंडियन टीम पहुंची दुबई में तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, तिलक लगाए गए, उनका स्पेशल वेलकम किया गया, इंडिया का तिरंगा लहराया गया, बुर्ज खलीफा पर उनके पिक्चर्स को डिस्प्ले किया गया, लाइट अप किया गया। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम वहाँ पर जाती है तो हम क्या देखते हैं? अकॉर्डिंग टू वीडियोज़ ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर सिर्फ फैंस जमा हुए हुए थे जो पाकिस्तानी टीम का वेलकम कर रहे थे, उनको उस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जैसा इंडियन टीम को प्रोटोकॉल दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे कि क्या वजह है, दुबई पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है, उनके लिए अपने इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट है, या क्या वजह इसके पीछे की अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वो इंशाल्लाह हम जब कल मैच जीतेंगे ना, फिर खुद ही वेलकम बन जाएगा। असल में ये कुछ लोगों के नज़रियात भी ऐसे हैं कि कुछ हमारे लोग ऐसे हैं कि अपने मुल्क को अप्रिशिएट नहीं करते, दूसरों को ज़्यादा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर स्किल है, और अगर ऊपर से प्रेशर ना पड़ा तो मुझे कभी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कल मैच जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ऊपर से कौन प्रेशर डालेगा? आपको पता ही है, हर यहाँ पे बिकाऊ माल है, मैच फिक्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। जो अब एक उस बंदे को चेयरमैन लगा दिया जाता है जिसे क्रिकेट की अलग बेका नहीं पता, तो अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने जेबें गर्म करनी है। आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात करूँ जो पीछे से आए हैं। वैसे अगर हम पहले तो चेयरमैन की बात कर लें तो उनसे अच्छा काम मोहसिन नकवी कर रहे हैं। ये काम तो कर रहे हैं ना, लेकिन देखें हर काम में ये अपना लोग फ़ायदा देखते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर बंदे फेयर होके मुखलिस होके पाकिस्तान के लिए काम करें तो हमारा पाकिस्तान यहाँ ना रहे, यहाँ आ जाए। समझ आइए, आप भी सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आपने भी देखा है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने हर चीज़ देखी है। हमारे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ पर 1,000 रुपये की चीज़ जो है वो इदारे जो है ना वो 10,000 में ख़रीदते हैं। हर एक को पता है इसकी कीमत क्या है। अब ये देखें कि ये मरीम नवाज़ ने ये रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिल की ट्रैक बनाया, आपको पता है ये कितने करोड़ में सिर्फ ये रंग आप मुझे बताएंगे 11 करोड़ लगा इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 करोड़ रुपये का काम है। अभी इंटरनल अफेयर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि दुबई ने हमें वेलकम ही नहीं किया, स्वागत ही नहीं किया। बता रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं रखी उन लोगों ने, वो हमें क्यों? भाई यही लोग डिग्रेड कराते हैं ना हमें। वहाँ जाके
ये कटोरे लेके मांगते हैं, उन्हें पता है ये भिखारी कौम है, ये इनके लीडर ऐसे, तो ये कैसे होंगे ये? सर देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ हम लीडर्स पर नहीं डाल सकते, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पर हमें लोन भी लेना पड़ता है, हमें इमदाद भी लेनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा हमारे पाकिस्तानी भी तो दुबई के अंदर मौजूद है ना, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी दुबई के अंदर मौजूद है, वो वहाँ काम करते हैं, फिर भी क्यों नहीं प्रोटोकॉल मिला? ये हमारे जो है खारजा पॉलिसी, ये हमारी कमज़ोर है, ये वीक है, ये उनका काम है ये प्रोटोकॉल दिलवाना। जिस तरह उन लोगों के लोग मुतहरक हो जाते हैं कि हमारी टीम आ रही है तो आप लोग जाकर उनको वेलकम करें, हमारे लोगों को पता ही नहीं है, वो बस ठीक है भाई आ गए जी बिस्मिल्लाह आ जाए, ये फलाना आपका होटल है वहाँ आप चले जाएं, जस्ट ख़त्म। नहीं, वहाँ हमारे फैंस ने तो वेलकम किया है, लेकिन दुबई की तरफ से कुछ नहीं किया गया। बता रहा हूँ ना कि ये हमारी खारजा पॉलिसी निकम्मी है हमारी, ये उनका काम है ना, ये किसका काम है? अच्छा, भाई हमारी जो एम्बेसी है दुबई में या किसी भी कंट्री में, तो ये उनका काम होता है ना कि हमारा फलाना बंदा आ रहा है, आप उनको ये प्रोटोकॉल दें। जब उनको ही नहीं पता इस चीज़ का, उन्होंने वेलकम नहीं करवाया, तो दूसरे ने क्या करना मुझे बताएं। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कल मैच जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, तो खुद ही वेलकम बन जाएगा। यही लोग जो आज हमें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, ये बुलाएंगे, मधु करेंगे, जी आए हमारे पास, आप खाना खाएं। अच्छा, हाँ जी, आप देखिएगा कल इंशाल्लाह। आपको इस चीज़ की श्योरिटी है? देखें जी, आई एम पाकिस्तानी, हाँ। ठीक है, मेरा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरा पाकिस्तान कहीं भी डिग्रेड हो। हम हार भी होंगे ना आखिरी टाइम पर भी, अगर एक गेंद पे 12 स्कोर भी चाहिए होगा ना, तो मैं फिर भी कहूँगा जी मेरा पाकिस्तान जीतेगा, अच्छा, क्योंकि आई एम पाकिस्तानी। और जब हार जाएंगे तब भी कहेंगे कि हम जीत गए हैं? देखें वो अल्लाह के हाथ में होती है हार जीत, लेकिन हमें आखिरी वक्त तक जो है ना हार नहीं माननी चाहिए। अगर वैसे फैक्ट्स पर बात करें तो दुबई के अंदर इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है, बांग्लादेशी भी मौजूद है, डिफरेंट कंट्री से वहाँ लोग आते हैं जॉब्स के सिलसिले में। इंडिया और पाकिस्तान के लोग वहाँ पर ज़्यादा है, फिर उनकी टीम को प्रोटोकॉल देना, हमारी टीम को प्रोटोकॉल नहीं देना, इसके पीछे की बेसिक वजह क्या है? इसके पीछे की बेसिक वजह यही है कि हमारी खारजा पॉलिसी निकम्मी है, हमारे हुक्मरान निकम्मे हैं, जिन्होंने उनको इस बात का अप्रिशिएट नहीं किया। अब चेयरमैन हमारे पीसीबी हैं, उनको चाहिए था वो उस वक्त दुबई में होते जब हमारी टीम ने वहाँ पे लैंड करना था। अच्छा, तो उन्होंने स्वागत करना था हमारी टीम का? वो वहाँ पर आते हैं उनके साथ लेके भी, चलो हमारी टीम आ रही है, अगर मैं नहीं जा रहा तो आप लोग जाएं, आपका हक बनता है। जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया, हमारी भी टीम है भाई, पाकिस्तान टीम है ना, 11 खिलाड़ी पूरे हैं, उनके 11 उतरते हैं ना, उनके कुछ ज़्यादा नहीं उतरते, उनके भी 11 उतरते हैं, तो फिर वाई। लेकिन उनके साथ भी उनका कोई ऑफिशियल तो नहीं आया, वो खुद ही आए हैं? पीछे से पावर थी ना, हमारी पीछे से पावर नहीं है, अच्छा, बात ये है। तो दुबई जो है, यूएई जो है, वो पैसा देखता है, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस देखता हाँ है। जी, यही बात है, हमारे साथ रिलेशन ठीक नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप कह रही जी सियासत में बात नहीं, हम लोग कशकोल लेके खड़े हुए हैं, उन्हें पता है इनकी औकात क्या है, तो हमें जानते हैं। लेकिन पाकिस्तानी भी तो वहाँ मौजूद है ना, हमारे जो काम करते हैं। उन्होंने किया है माशाल्लाह, देखिएगा आप, अब स्टेडियम में मैं कल आप देखिएगा कि हमारे टीम को कितना लोग वहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, बांग्लादेशी भी, इंडियन भी। वो अपनी टीम की ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी टीम के लिए वो ज़्यादा वो उठेंगे, उनके हाथ उठेंगे और ज़्यादा भाईचारा बड़ा है बाहर, जी, भाईचारा बड़ा है बाहर, क्योंकि इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बाहर इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा फ्लैग जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के कल ज़्यादा होंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिएगा, इंडिया के इतना नहीं हो जितना हमारे लहराएंगे। इतना क्राउड इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा जितना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अच्छा, इंडियन भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें? इंशाल्लाह जाओ, जो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, जो वहाँ पर जॉब करते हैं, वो इंशाल्लाह, मुझे पता है, आप चेहरे देख लीजिएगा, हिंदुओं के चेहरे पता लग जाते हैं। नहीं सर, मुझे तो नहीं पता लगता क्या डिफरेंस है। आप देखिएगा उनके वर्दी से, उनके लिबास से पता लग जाएगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि शलवार कमीज पहनते क्या हो गया, वो भी पैंट कोट पहनते, वो भी टी शर्ट और पैंट अल्लाह पहनते पाक हैं। ने मुसलमान का चेहरा एक अलग ही बनाया है, वो उसका चेहरा ही कहलाता है, वो छोड़ दें आप। मेरा रिलीजन कौन सा है? आप मुझे तो मुसलमान ही लग रही माशाल्लाह। आपको कैसे पता मैं मुसलमान? भाई आपके चेहरे पर नूर लग रहा है, आप मुसलमान हैं, हमारे चेहरे पर नूर है। जो हो गई है ये अल्लाह पाक ने एक इंसान के अंदर स्किल बनाई है, वो जज कर लेता है। लेकिन मैं अल्लाह पाक ने हर किसी को खूबसूरत बनाया, किसी पे भेदभाव नहीं किया। मैं डिबेट नहीं करता, आप कल देखिएगा पाकिस्तान द विन इंशाल्लाह, और उनको उनकी औकात पता लग जाएगी, अच्छा, किनको? हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को। और फिर दुबई वाले भी खुद तो बेचारों को क्यों कर रहे हैं? दुबई ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, उनका क्या है बीच में? दुबई ने नहीं दिया प्रोटोकॉल, वो बुलाएंगे इंशाल्लाह। वो कल इनको अपनी, आप देखिएगा जब ये मैच जीत के आएंगे ना, वो हमें इतना होला क्यों लेते हैं? सलमान साहब जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो इनको शाया देंगे। सर वो तो सऊदिया के हैं। वो इनको शाया देंगे, मैं कह रहा हूँ वो इनको शाया देंगे भाई, वही तो सपोर्ट करते हैं। देखे ना, दुबई, रियाज, ये रियासतें हैं, लेकिन इनका जो मेन हेड है ना, वो तो आपको पता है जो सऊदी है, जो भी है, जो ये आगे प्रिंस हैं, इनकी अपनी रियासतें हैं, इनके अपने काम हैं। तो ये आप देखिएगा कि ये इंशाल्लाह, मुझे कभी उम्मीद है कि ये लोग उनको ये खुद मनवाएंगे। ये कहते हैं ना कि अपनी स्किल खुद मनवानी पड़ती है। तो कल हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है, अल्लाह पाक हमें फ़तह व कामयाबी देगा इंशाल्लाह, और हम इनको बहुत बुरी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अच्छे मार्जिन से मैच जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चले
चलें कल देखते हैं कि क्या होता है, कौन जीतता है कौन आता है। लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ कि दुबई जो है, दुबई हम कहते हैं कि हमारा उनसे भाइयों का रिश्ता है, हम पाकिस्तानी भी वहाँ पर जाते हैं, तो क्या दुबई ने अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी खारजा पॉलिसी, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल अफेयर्स को, अपने मुल्क की इकोनॉमी को आगे रखा हुआ है कि उनको इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस बेसिस पे उन्होंने इंडियन टीम को ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया है, या उनकी परफॉर्मेंस इतनी है, या हमें डिग्रेड किया? इसी वजह से आई एग्री विद यू, आप ठीक कह रही हैं, यही वजह है कि उन लोगों ने इंडिया से ज़्यादा फ़ायदे लिए हैं, उनके उनसे ज़्यादा तिजारत वो करते हैं, इसलिए उन्होंने भाइयों को साइड पे लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए। लाइक उनके किसी सऊदिया के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं है, ईरान के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं है जैसे भारत के साथ है, तो क्या उनको वहाँ से फ़ायदा मिलता है इसीलिए? ये बिल्कुल यही वजह, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। वो यही करते हैं और वो यही समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ना, हमारे जो अल्लाह पाक हमें नेक लीडर दे और हमें भी नेक बनाए। हम लोग जब पहले तो हमें नेक बनाए ना। हाँ, वही कहा ना, हमें भी नेक बनाए कि हम लोग अच्छे बंदों को चुने, उनको आगे लाएं और हमारा मुल्क तरक्की करे। और इंशाल्लाह कोई बात नहीं, ये गिद्ध हैं, ये खाएं जितना मर्जी। कौन? ये जो खा रहे हैं चोर असी आप केड़े चंगे हैं? नहीं, हम फिर भी अच्छे हैं। आप देखें मेहनत करके खा रही हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमने बेईमानी तो नहीं की। आप मेरी बात सुने, आप एक औरत हैं माशाल्लाह, आप घर में रहना चाहिए, लेकिन आप अपनी मेहनत कर रही हैं, हक लाल की कमाई खा रही हैं। कुछ औरतें कहाँ बैठी हैं, देखे ना, या मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको इसका वो इंसेंटिव दे रहा है। ठीक है, आपका वर्क ऐसा है, लेकिन आप मेहनत कर रही हैं ना, तो कर रही हूँ। क्यों आपके घर पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता कि यार ये मेहनत कर रही हैं, ये हक लाल की खा रही हैं। एक जो गलत जगह बैठी है, हर लोग उसमें यार बड़ी गंदी है, ये ख़राब है, लेकिन आपकी इज्जत करते हैं लोग कि नहीं यार ये चैनल से वाबस्ता हैं, ये अच्छी हैं, ये चीज़ है सारी, पता लग जाता है। आप छोड़ें, बस आप दुआ करें कि हम अल्लाह पाक हमें भी नेकी की हिदायत दे और हमें नेक हुक्मरान दे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे खाली पाकिस्तानी क्रिकेटर की नहीं, हमारे हर एक शहरी की इज्जत हो। इंशाल्लाह हो, मैं तो यही चाहती हूँ। ये आप दुआ करें कि ऐसे हो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें दुबई भी खुद आए, हमें प्रोटोकॉल दे, हमें भी शॉल पहनाए। देगा इंशाल्लाह सब कुछ देगा। वो हमें नमकीन बकरे भी खिलाएगा, मैं खा कर आया हूँ। थैंक यू। देखें, अभी ये इकोनॉमिक्स की गेम है। हम लोग एज ए हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हम कहाँ पर हैं, हमारी कितना है हमारा स्टेक। तो डेफिनेटली इंडिया का स्टेक ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब में ट्रेड में सबसे ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स की गेम है, तो वो उन्हीं को वेलकम करेंगे जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ हम तो एक बैगर हैं, हम वी आर जस्ट फेल्ड नेशन एज आई थिंक। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वेलकम की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी है। और जहाँ तक हमारी गेम की बात है, तो ना तो हम कोई रिसेंट हमने कोई लीग जीती है, ना हम चैम्पियंस हैं, ना हमारा कोई इस तरह का हम कोई टॉप रैंकिंग में हमारी टीम है आई थिंक। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब आप कह रहे हैं कि ये उनके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जिनके बिना पर उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, या फिर उनकी टीम अच्छा कर रही है इसीलिए? डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट नेशन टू नेशन जो है, वो जो पुरानी बात थी कि हम हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे रिलीजियस, ऐसा कुछ भाई उम्मा, ऐसा कुछ उम्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी इकोनॉमिक्स की गेम है, हर एक के अपने लिंक्स हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी का इंटरेस्ट है। तो दैट्स द रीज़न पाकिस्तान में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको वो प्रोटोकॉल दें या इतना कंसिडर करें। लेकिन सर इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों ही कम्युनिटीज़ जो है वो मौजूद हैं इंडिया के अंदर, सॉरी दुबई के अंदर, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या दुबई को हमसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? डेफिनेटली वो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है। आप देखो कि रिसेंट उन्होंने हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के हमारे बैन किया है, तो वो हमारा वीज़ा भी बैन किया है। तो उल्टा हमारे जो वहाँ पर माइग्रेट करके गए हैं लोग या फिर अर्निंग के लिए, तो वो लोग उनको कोई काफ़ी लॉस दे रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं हमारी अपनी रेप्यूटेशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडियन जो हैं वो लायल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने नेशन के साथ, दे आर हार्ड वर्कर। और हम लोग के ज़्यादा स्कैम्स हैं, हम लोग इन्वॉल्व हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एज ए नेशन को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और ये सिर्फ यूएई में नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब भी ऐसा ही है। सर बैगर्स तो वहाँ पर पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, नो डाउट पकड़े गए हैं, वहाँ पर गलत भी हरकतें करते हैं उनको भी पकड़ा जाता है, जेलों में भी बंद किया जाता है, उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन वहाँ पर बहुत से अच्छे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप उस हवाले से क्या बात करते हैं? उनकी लाज रखते हुए भी हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। नहीं, देखिए, जब आपके मेजॉरिटी आप अपना फेस किस तरह से आप अपनी रेप्यूटेशन को ख़राब कर लेते हैं,
तो देन वो उसी फिर कैनवस से देखते हैं पाकिस्तानीज़ को। डेफिनेटली कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जब आपका ओवरऑल इमेज एक इस तरह का चला जाए, आप एक फेल्ड नेशन बन जाएं, आप फेल्ड इकोनॉमी बन जाएं, आप एज ए नेशन कुछ आपका कुछ इतना स्टेक ना हो, ग्लोब में भी आपका कुछ स्टेक ना हो, तो फिर आपको इतना नहीं किया जाता। और डेफिनेटली अनटिल अनलेस कि ये दोबारा बूम पे आए, पीक पे आए, अपने सारी चीज़ें रिवाइव हों, तो देन फिर पॉसिबल होगा। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली कहा अब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। देखिए इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट आप देख लो हाई हो रहे हैं। हमारा पैसा जो है वो कल 2 दिन पहले भी हमारा जो रुपये है एज़ कम्पेयर टू डॉलर वो डीवैल्यू हुआ है। तो हमारे प्राइस हाइक्स कहाँ पर पहुँच गए हैं, और इवन के जो मिडिल क्लास है वो फर्दर स्क्वीज़ हो चुकी है। तो ये जो गैप आ गया है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिडिल क्लास होती है। अब आपकी मिडिल क्लास स्क्वीज़ हो गई है, आपकी जो पॉवर्टी वाली रैंकिंग है वो बढ़ गई है। तो अब आपके या तो एलीट में अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, तो मिडिल क्लास ही किसी इकोनॉमी को मूव करते हैं या किसी मुल्क के लिए। तो ये सारा इसी वजह से हो रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल जब तक चीज़ें रिवाइव नहीं होगी, इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, चीज़ें तो ऐसे ही होगा। सर अगर हम वहाँ पर अब यूएई की बात करते हैं तो यूएई के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरनेशनल रिलेशंस है, बाकी दूसरे मुस्लिम उम्मा उनके लिए सेकंड ऑप्शन है, या फिर मुस्लिम ब्रदर जो है वो उनके लिए सेकंड ऑप्शन है। सिर्फ दे वांट देयर रिलेशंस बेटर या दे वांट देयर बेनिफिट। नहीं, ये जो उम्मा के अल्फाज हैं या जो रिलीजियस हमारा जो कंपोनेंट है, ये जो गरीब लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि वो हमारा इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, ऐसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती। इंटरेस्ट देखे जाते हैं नेशन टू नेशन। आपके इंटरेस्ट क्या है? रिसेंट इंडिया को बुलाया अगर स्टेट्स ने, तो वो डेफिनेटली उनकी ट्रेड का मामला है। तो ऐसा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय पाकिस्तान। एक हमारे यहाँ इस तरह की कोई वेव है कि हम इमोशनली हम समझते हैं कि वो हमारे बड़े को ब्रदर हैं। पाकिस्तान में देख लें सर, आप यहाँ पर किसी को भी रोक कर देख लें, उनका यही ख्वाब होगा कि हम बाहर किसी कंट्री में चले जाएं, दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बल्कि दुबई में ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। तो सर इस चीज़ पर भी आप कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है? नहीं, क्या वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते कि हम अब जो पाकिस्तानी है वो हमारी कंट्री में है, यहाँ आकर जॉब्स करें, यहाँ आकर हमारी कंपनीज़ में बैठें? नहीं, हम अगर पिछले 1 साल का डाटा देखते हैं तो 1.8 मिलियन पाकिस्तानी मूव कर गए हैं। ठीक है, 18 लाख गए हैं और लेबर क्लास है। तो इट मीन कि हमें ज़रूरत, उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस वक्त। हमारी इकॉनमी में अगर 2-3 चीज़ें कुछ अच्छी चल रही हैं या जो बेनिफिट गवर्नमेंट को हो रहे हैं, तो वो ओवरसीज़ हैं, वो इनको प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि वो हर एक छोटे से छोटे टाउन में वो पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस बनाएं, ताकि पासपोर्ट को एक्वायर अच्छे तरीके आराम से इजीली हो सके और मूव आउट करें सारी। तो अब 1 साल में 18 लाख लोग चले गए हैं। तो इससे पहले भी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कुछ उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। तो इंडियंस को ज़रूरत है या यूएई को इंडियंस की ज़रूरत है? नहीं, वो नेशन जो है ना वो कंपैरेटिवली बड़े, एक आप उसको कह सकते हो कि इक्वल लेवल पर ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। ओके, इंडियन में पॉवर्टी थी और है, लेकिन वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, जो आईटी बूम आया है, तो उसकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इंडिया आईटी में हमारे से कोई आई थिंक मेरा ख्याल 20 ईयर्स हमसे वो फास्ट हैं। तो लेकिन पाकिस्तान जैसे मिजरेबल कंडीशन कहीं नहीं है। फैक्ट्स फिगर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इसी तरह है। कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? देखें, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है या जो हमारी पॉलिटिकल रिजीम है, वो इस वक्त कोई भी इंडिपेंडेंट फेयर एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। सब जानते हैं, आल्दो ग्लोब इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। अनटिल अनलेस जब तक डेमोक्रेसी रिवाइव नहीं होगी, चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं आएंगी, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, जो पीपल, लोगों की जो राय है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो चीज़ें इसी तरह मूव करेंगी। थैंक यू सर। मैं ये कहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, उन्हें कम से कम अगर कंट्री साइड देखें तो कंट्री को एक साइड पे रख के इस चीज़ का तो ख्याल करना चाहिए था कि वी बहुत सारे मुस्लिम्स, ठीक है, तो इस चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए। इंडियंस जो है उनके ज़्यादा तो नहीं है ना क्लोज, हम भी उनके क्लोज है। हम इधर से भी इतने लोग जाते हैं, वो लोग ज़्यादा तो नहीं जाते ना, मतलब खाली इंडियंस को नहीं उन्हें करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। किया क्यों नहीं? आप कह रही हैं हमारा उनसे मुसलमान का रिश्ता है, वी आर मुस्लिम उम्मा, तो फिर उन्होंने इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रखा? ये तो उन्हें बताओ कि उन्होंने हमारे बारे में इतना बुक्स क्यों पाला हुआ है, उनको इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्यों है, आपको क्या लगता है?
हमें क्या लगता है एक्चुअली इस तरह, मुझे ये लगता है कि कुछ पाकिस्तानी ना इस तरह का वहाँ पे जाके हमारा जो है ना इम्प्रेशन देते हैं, वहाँ पे जाके कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो वो सोचते नहीं यार सारे जो पाकिस्तानी ना वैसे ही होंगे। फिर उसके बाद जो इंडियंस है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जिस पे ना वो हमारा ये इंप्रेशन उन पर पड़ गया कि नहीं यार ये है ही ऐसे। तो दुबई जो है वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियंस की क्यों सुनेंगे, हालांकि वहाँ पर इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों काम करते हैं। एक्चुअली पता है क्या, अब इंडियन जो है ना वो इंडियन की हेल्प करेगा, अब पाकिस्तानी है ना वो आउट ऑफ कंट्री जाके पाकिस्तानी की हेल्प नहीं करेगा, वो बेशक दुबई है, यूरोप है, किसी भी कंट्री में चले जाएं। और ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सप्लोर की है कि जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, आप कहते हैं यार मुझे लैंग्वेज बैरियर का इशू होता है इंसान के साथ, ठीक है। अब आप पाकिस्तानी को ढूंढते हैं यार हमें बता दो रोड का है फलां का है, वो हमेशा गलत करेगा गाइड। ये जो चीज़ है ना ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है। अदर मसला है कि क्यों गलत गाइड करेगा जब वो आपको जानता ही नहीं है, तो क्यों? पता है क्या बात है, हमारे मुल्क में ना एक ये कॉन्सेप्ट बन चुका है यार, इसको ये कहीं आगे ना निकल जाए, इसको हम सही रास्ता ना बता दें, इसको सही वे ना मिल जाए। लेकिन अब दूसरी कंट्री देख लें, चाइना देख लें, इंडिया देख लें, वो अपना सोलर पैनल खुद बनाते हैं, अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं, अपनी छोटी जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर डॉक्टर अच्छा है वो बाहर के मुल्क चला जाएगा, कि उसको यहाँ पे अच्छी जॉब नहीं प्रोवाइड होती, वो बाहर चला जाता है। वो वहाँ जाके फिर वो ये इम्पैक्ट डालता है कि नहीं यार मुझे अच्छी चीज़ नहीं थी मिली, मुझे मेरे मुल्क वालों ने वो चीज़ नहीं प्रमोट की, हमें नहीं इतना वो किया कि मैं इधर आ गया। तो ये जो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना अदर कंट्रीज़ पे, तो फिर हमारा यही हाल होना। उन्होंने कहा ना इनको अपने घर वाले नहीं पूछ रहे, जब हमें हमारे घर वाले ने पूछना है तो बाहर वालों ने पूछना है। तो ये जो एक इम्पैक्ट पड़ता है ये गलत इम्पैक्ट है। लेकिन इंडियंस भी वहाँ पर जाते हैं और वो भी काफ़ी उनकी क्वांटिटी वहाँ पर ज़्यादा है, वो भी जाते हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ जॉब्स कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर जो है मुख्तलिफ कंपनीज में बैठे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसे क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया है ना कि हम अपना इंप्रेशन उन पे इतना गलत डाल चुके हैं, या चंद एक लोगों ने, अब हम जाके अच्छा कर रहे हैं उनके साथ, लोग जाके अच्छे काम करते भी हैं, उन लोगों को इनवाइट कर भी रहे हैं इधर अपना आप दिखाने के लिए कि नहीं आप आए हमारी कंट्रीज़ में। जैसे कि अब यहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ है, जहाँ यहाँ पे कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे जलानी पार्क में जो कुछ दिन पहले हुआ, हाँ जी, तो ये बताया गया कि नहीं यार ये सेफ़ एंड साउंड जगह है, आप लोग आएँ विज़िट करें हमारे कंट्री को देखें, यही बताने के लिए कि यार नहीं हम लोग इतने बुरे नहीं है जितना आप लोगों ने दिमागों में एक इंप्रेशन हमारा जमा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तो ये इनिशिएट लिया गया है कि आप लोग दिखाएं कि हमारा कंट्री कितना खूबसूरत है। अब टूरिस्ट क्यों नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि सेफ एंड साउंड जगह नहीं, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन मैं टिकटॉक में देख रही थी कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना लिखा जाता है वहाँ पे कंट्री अदर साइड में कि यार ये बहुत ना अजीब सी जगह है, यहाँ पे टेररिस्ट बहुत है, यहाँ पे लोगों को हिरासा किया जाता है, इसलिए फिर वो अदर साइड नहीं आता ना। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो बताते हैं कि नहीं यार, अब वो जो आई हैं वो जो आई हैं अमेरिका से, वो मनीजा, हाँ जी, अब उन्होंने उनकी इतनी, बेशक वो जैसी भी थी उनकी इतनी रिस्पेक्ट की गई, उन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया गया, दिमागी हालत उनकी जैसी भी थी लेकिन हमने तो दिया ना उनको। कहकर गई थी मैं इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करूंगी। चलो कोई बात नहीं, वो आए तो सही, वो फिलहाल तो हमें दिमागों में खुश होकर गई थी यहाँ से। हाँ, हमने उसके दिमाग में कोई बैड इमेज क्रिएट नहीं किया। अमेरिका से आई है, जाके 4 बंदों को बताएगी तो सही, नहीं यार मेरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, मैं जैसी भी जो भी वो यहाँ करके गई हमने उसको रिस्पेक्ट दी, तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छी चीज़ थी। ठीक है, वो जाके बताएगी ज़रूर कि नहीं यार मुझे अच्छे खाने खिलाए, मुझे अपने घर में रखा, मैं जो भी करके मुझे बहुत इज्जत दी। दुबई के लिए अपने इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना फर्स्ट प्रायोरिटी है या मुस्लिम उम्मा मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखना, उनके साथ ताल्लुकात मजबूत करना फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्या है? मैं बीइंग अ मुस्लिम तो हमें ये चाहिए कि हम हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात, हमारा दीन ये नहीं कहता कि गैर मुस्लिम है तो उसको बुलाना नहीं है, सिर्फ मुसलमानों। बीइंग अ मुस्लिम तो हमें हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हाँ, वो दुबई से, हम पाकिस्तान से, अपनी रीजन अपनी कंट्री साइड के लिहाज से हमें कम से कम अगले बंदे को चांस तो देना चाहिए, खुद तो एक्सप्लोर करे हमें। उन्होंने देखिए जिस तरह की सिक्योरिटी या होटल में लेकर जाना, बस प्रोवाइड करना, ये सब उन्होंने किया है, लेकिन जिस तरह का प्रोटोकॉल इंडियन टीम को दिया हमें नहीं दिया। वो इसलिए नहीं ना दिया क्योंकि हम उनके दिमागों में ये फिक्स हो चुका है कि नहीं यार इनको थोड़ा भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, ये चीज़ उनको, हमें खुद भी ये करना चाहिए, खाली उनका काम नहीं बनता, ये हमारा काम बनता है कि हम वहाँ जाके इतना अच्छा उनके साथ वो बिहेव करें, या वो इधर आए तो हम इतना अच्छा बिहेव करें कि वो एक दफ़ा कहे तो सही नहीं यार हम गलत थे, हम गए, हमें बहुत अच्छा किया। पॉइंट को तो मैं भी इस चीज़ पर बात करना चाहूँगी कि आप ठीक कह रही हैं कि हमें अपना करैक्टर वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि वो कहें हमारे लिए पाकिस्तान देश जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब, और हम भी जब जाए, हमारी जो पीछे हमारी जो गई हैं जितनी भी ये पॉलिटिकल इश्यूज जो हुए हैं, अब वो पॉलिटिकल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ना हुए, वो सारी दुनिया में बताए जाते हैं, फलां के साथ ये चोरी हुई, फलां हो गया, आपस में ही हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में ही लड़ी जाती हैं, तो बाहर के मुल्क ने क्या ये सोचना ना यार अपने ही बंदे को मारी जा रहे हैं, अपने बंदे को करी जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, अब उनकी बातें हमारे तक नहीं आती,
क्यों नहीं आती, वो इतना वो उस चीज़ को करते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है। जो मेन इश्यूज होते हैं उनको दिखाते हैं। अब हमारी छोटी सी भी बात उसको हाईलाइट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अगले बंदे के सामने अपना खुद को इम्प्रेशन देना कि नहीं जी हम तो आपस में लड़ रहे हैं। आपस में स्ट्रांग होना ठीक है, अगले पे बड़ा अच्छा हम जितना मर्जी लग रहे हैं, सामने वाले बंदे को अगर नहीं ना पता कि हम स्ट्रांग है, वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम पता है ना कि हम आपस में झगड़े में हैं, आपस में हम ठीक नहीं हैं, तो बाहर वाला हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये सबसे बड़ी बात होती है अगर कोई समझे तो। डू यू थिंक इंडिया डिजर्व्स दिस मच रिस्पेक्ट? नहीं, बहुत कंट्रीज, एक को मैं क्यों कहूँ कि नहीं, इंडिया बहुत डिज़र्व करता है, हम भी डिज़र्व करते हैं, हमें चांस दिया जाए, हम हमारे कंट्री में आए, हमसे रिस्पेक्ट लें, ठीक है, हम भी उनको उतनी इज्जत देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। हर बंदा डिज़र्व करता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या उनके ऐसे काम है, ऐसी कारकर्दगी है कि उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाए उनकी टीम को भी? हाँ, उन लोगों ने अपने मुल्क को देखें कितना किया है, कितना वो लोग हर जगह पे जहाँ उन्हें लगता है कि यार यहाँ बिल्डिंग करनी चाहिए वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, टूरिस्ट को इतनी वो देते हैं। ऐसा है तो लोग जा रहे हैं ना, ठीक है, उनकी मुल्क में इतना वो बनाया गया, इतना खूबसूरत उन्होंने किया। क्या था वो? कुछ भी नहीं था, सिर्फ सहरा के डेले थे, ठीक है, उन्होंने खुद उसको सारा बिल्ड किया है, पानी की नई नई चीज़ों को उन्होंने बनाया है, हमें अट्रैक्ट किया उन्होंने कि आए हमारा मुल्क देखें। तो अब वो इतना अगर वो उन्होंने बनाया है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है ना, तो मतलब डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट। मेरे नजर इंडियंस की बात नहीं करी मैं, दुबई। आई वाज आस्किंग अबाउट इंडियंस। अच्छा सॉरी, मैं समझी आप दुबई की बात कर। आई वाज आस्किंग अबाउट इंडियन। अच्छा नहीं, इंडियन आप हमारी साइड पे कह रहे हो या दुबई की साइड पे कह रहे हो? दुबई की साइड पे कह रही हूँ। देखें, अगर उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, मैं तो उनकी, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या था जो उन्होंने उनको ज़्यादा दे दिया, हमें कम दिए, ये मुझे नहीं पता। उनकी नज़र में होंगे तो उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी है ना, या उनके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ही उन्होंने दिया है ना, ऐसे तो कोई नहीं देता। या आपस की उनकी क्या बॉन्डिंग है या आपस में उन्होंने क्या सोचा, ये तो हमें नहीं पता। बॉन्डिंग तो उनकी बहुत अच्छी है। आप देखें ना, कुछ है था तो उन्होंने इंडिया के दुबई के अंदर वो टेम्पल बना लिया ना। इतने ऐसे तो नहीं बनता किसी मुस्लिम कंट्री में, इस्लामी जमहूरिया कंट्री में आप टेंपल बना लें एक खुद से, वो नहीं ऐसे हो सकता। कतर में भी बना है, सऊदी अरेबिया में भी बना है। हाँ जी, तो वो ऐसे ही बने ना, उनकी आपस में केमिस्ट्री अच्छी है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी है उनकी। लाइक अब जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर ही बात होती है, जैसे कि जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे वो उसको ही प्रायोरिटी देगा। हाँ ऐसे ही है, आपको ताल्लुकात खुद बहाल करने हैं अपने दूसरों के साथ, फिर ही आपको जो है ना इज़्ज़त मिलेगी। आप इज़्ज़त भी ना दें और आपको कहे बाहर जाके लोग करें तो वो तो ऐसा नहीं होता ना। हमें खुद इस चीज़ का इनिशिएट लेना, खुद आगे होके करना है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।